जब कर्जा माफ पहले ही कर दिए और अच्छा काम किए तो फिर से कर्जा माफी का क्यों, लॉलीपॉप क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास जनता के पास जाने के लिए कुछ मुद्दा है नहीं। अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी अडानी और अंबानी का कर्जा माफ करेगा तो अच्छा है। अगर कांग्रेस किसानों का कर्जा माफी करेगा तो हम बुरे हो गए। पिछले 15 साल भारतीय जनता पार्टी का सरकार था, उन्होंने सिर्फ चावल, नमक और चना पे 15 साल राज किया, जूता, टिफिन और मोबाइल पे राज किया उन्होंने। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद सीधा किसान, मजदूर, आदिवासी सभी वर्गों के खाते में सीधा पैसा डालने का काम कर रही है। इससे अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं मजबूत हो रही है, आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है। तो जो जनता के खाते में सीधा पैसा जाना, चाहे गोबर का हो, गोबर खरीदी बिक्री का हो, कुर्सी पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है भारतीय जनता पार्टी। किसी भी हद तक शांत बस्तर को अशांत करने में लगी है भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ हैं 2 बार के एमएलए सांसद दीपक बैज जी। क्योंकि परिचय शॉर्ट में दूंगा क्योंकि अभी मतदान कुछ दिनों बाद होना है। बैज जी, मतदान का समय नज़दीक है, आप पीसीसी अध्यक्ष भी हैं और चित्रकूट से प्रत्याशी भी हैं, क्या तैयारी चल रही है? तैयारी बहुत अच्छा है और सिर्फ चित्रकूट का ही नहीं, पूरी बस्तर की तैयारी अच्छी है। और जिस तरह से हमारी घोषणा पत्र आई, लगातार सीधा जनता के दिल में छू रही है और उसका फ़ायदा मिल भी रहा है। आने वाला समय में हमको किसानों का आशीर्वाद भी मिलेगा, माता बहनों का मिलेगा, युवाओं को मिलेगा, मतलब सभी वर्गों का हम लोग आशीर्वाद मिलेगा और हम लोग फिर पूरे सीट जीत कर आएंगे। किसान की आप बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि आप कर्जा माफ़ी फिर से कर रहे हैं और आप बोलते हैं कि 5 साल अच्छा काम किए हैं। जब कर्जा माफ पहले ही कर दिए और अच्छा काम किए तो फिर से कर्जा माफ़ी का क्यों, लॉलीपॉप क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास जनता के पास जाने के लिए कुछ मुद्दा है नहीं। अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी अडानी और अंबानी का कर्जा माफ करेगा तो अच्छा है। अगर कांग्रेस किसानों का कर्जा माफ़ी करेगा तो हम बुरे हो गए। आज भारतीय जनता पार्टी के राज में किसान आत्महत्या करते थे, हमारी राज में आत्महत्या नहीं कर रहे। किसान, देखिए, किसान हमारा रीढ़ की हड्डी है, उसको बना के रखना, उसको मजबूत रखना सरकार का कर्तव्य है और हमारी सरकार किसानों को मजबूत कर रही है। आने वाला समय फिर कर्जा माफ़ करेंगे और किसानों का आर्थिक स्थिति सुधरेगा, इससे अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगा। बैज जी, कुछ माह पूर्व इंटरव्यू लिए थे जिसमें 2 सवाल मेरा प्रमुख था कि आप, हमारी भविष्यवाणी भी थी कि आप पीसीसी अध्यक्ष भी बन रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण था कि आदिवासी मुख्यमंत्री, क्या आप बने? नहीं, देखिए, मैं इसमें साफ मैं कह दे रहा हूँ कि पार्टी ने मुझे पीसीसी अध्यक्ष बनाया, कम समय में जिम्मेदारी दी, सभी नेताओं के साथ मिलकर हम लोग काम किए 3 महीना और आज कांग्रेस मजबूत है। नंबर 1 मुख्यमंत्री हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे सीनियर लीडर बनेंगे और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अच्छा काम किए हैं, हमें उनसे कोई डाउट नहीं है। अच्छा काम किए हैं, जनता के बीच में 5 साल मेहनत किए हैं, सरकार अच्छा चलाए हैं, तो हमारे पास चेहरा है। इसलिए हम लोग को, मतलब मैं सिर्फ पार्टी का काम कर रहा हूँ और आगे भी पार्टी का काम करूँगा। भारतीय जनता पार्टी ज़्यादातर कहती है कि आप लॉलीपॉप की राजनीति करते हैं, चाहे कर्जा माफ हो या 500 रुपये में सिलेंडर देना या 1000 रुपये का, या भूमिहीन मजदूर जिसको आप कह रहे हैं 10,000 का देना, ये क्या है? देखिए, अगर छत्तीसगढ़ के गरीब जनता को अगर उठाना है तो मदद तो करना पड़ेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ इस 23 साल में, पिछले 15 साल भारतीय जनता पार्टी का सरकार था, उन्होंने सिर्फ चावल, नमक और चना पे 15 साल राज किया, जूता, टिफिन और मोबाइल पे राज किया उन्होंने। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद सीधा किसान, मजदूर, आदिवासी सभी वर्गों के खाते में सीधा पैसा डालने का काम कर रही है। इससे अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं मजबूत हो रही है, आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। तो जो जनता के खाते में सीधा पैसा जाना, चाहे गोबर का हो, गोबर खरीदी बिक्री का हो, तो कहीं ना कहीं लोगों में आर्थिक संपन्नता बढ़ रही है। ये हमारी सरकार सिर्फ ये चीज़ कर रही है और हम गरीबों को दे रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की तकलीफ क्यों? वो तो अमीरों को दे रहे हैं, हम अडानी और अंबानी को दे रहे हैं, तो उनको अच्छा लग रहा है। देखिए, ये दोनों अंतर है, हम गरीबों को दे रहे हैं और वो उद्योगपतियों को दे रहे हैं। इसलिए कांग्रेस आज छत्तीसगढ़ में फिर मजबूत है। आने वाला समय में हम जो भी वादा किए हैं, हमारी सरकार बनेगी, वादा पूरा करेंगे। ज़्यादातर बात होती है, गाँव में हम गए, लोगों से मिले,
तो कई लोगों के मन में ये थी कि ईसाइयत की बात करते हैं, धार्मिक वाली बात करते हैं, क्या है देखिए ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। समय? हाँ, चुनाव के लिए उनको कुर्सी पाना है। कुर्सी पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है भारतीय जनता पार्टी, किसी भी हद तक। शांत बस्तर को अशांत करने में लगी है भारतीय जनता पार्टी। उनको इन वर्गों से नफरत क्यों है? देखिए, चाहे मुसलमान हो, ईसाई समुदाय हो या फिर अन्य ऐसे समुदाय हों जो सीधा सीधा नफरत करती है, आखिर क्यों? पूछना चाहता हूँ मैं। अगर इतना नफरत आप करते हो तो फिर 2 टिकट क्यों दिए आप सरगुजा में? 2 टिकट क्यों दिए आप? मतलब मैं तो साफ कहता हूँ कि आप सरगुजा में आप प्यार करोगे और बस्तर में नफरत। ये 2 तरह की राजनीति क्यों? मैं पूछना चाह रहा हूँ, 2 तरह की राजनीति क्यों? आपने फिर टिकट क्यों दिए 2? और यहाँ बस्तर में अशांति क्यों फैला रहे हो? मैं पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, बस्तर आज प्यार की आवश्यकता है, बस्तर शांति चाहता है, बस्तर अमन चाहता है, बस्तर प्यार की भाषा चाहता है। यहाँ आग सुलझाना भारतीय जनता पार्टी का आदत है, उससे अभी भी बाज नहीं आ रही। इसलिए यहाँ आदिवासी का आदिवासी को लड़ाना, भाई से भाई को लड़ाना, धर्म से धर्म को लड़ाना उनका काम है। विकास की बात तो कर नहीं रही है, धर्म की बात कर रही है। हम विकास की बात कर रहे हैं, और आगे भी विकास की बात हम करेंगे। समय कम है, इसलिए 1-2 छोटा सा और सवाल पूछना चाहूँगा। आप पीसीसी अध्यक्ष हैं। एक बड़ा है जो कांग्रेस साहब का जो गाना चला था गोरेलाल बर्मन का, उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपको लेटर भी लिखे थे उसको बंद कराने के लिए। शायद गोरेलाल बर्मन का शायद गाना तो मैं नहीं सुन पाया हूँ, तो इसलिए उस पर ज़्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है। अंतिम सवाल, आप हमारे दर्शकों के माध्यम से, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूँ कि हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 5 साल बहुत अच्छा काम किए, अच्छा सरकार चला है। आने वाला समय में हम फिर सभी वर्गों के लिए हमारी सरकार काम करेगी। इसलिए मैं आने वाला समय हमारा 2023 का चुनाव मैं फिर हमारे मतदाताओं से अपील करता हूं कि छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाना है, गांव गरीब की सरकार बनाना है, किसान की सरकार बनाना है, युवाओं की सरकार बनाना है, माता बहनों की सरकार बनाना है, ताकि फिर 5 साल हमको छत्तीसगढ़ में सेवा करने का अवसर मिले। और हम लोग छत्तीसगढ़ का खुशहाली ही हमारी मकसद है, और निश्चित रूप से हम लोग आने वाला समय में भी हमारी सरकार बेहतर काम करेगी। चित्रकूट में भारी बहुमत से जो जीतेगी ऐसा आपका कहना है, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें आएंगी? 1 लाख। देखिए, चित्रकूट की जनता तो हमारे साथ हमेशा रहा है, आशीर्वाद रहेगा। रिजल्ट आएगा तो आप देख लीजिए चित्रकूट का रिजल्ट कैसा रहेगा, पूरा प्रदेश देखेगी। नंबर 1। नंबर 2, इस समय हम लोग पिछले समय 2018 में 68 सीट जीत के आए थे, 68 सीट। इस समय उससे भी पार कर 75+ सीट हम जाएंगे। ये थे वर्तमान में चित्रकूट प्रत्याशी पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज जी, जिनका साफ कहना है कि चित्रकूट में भारी बहुमत से जीतेगी, सबसे ज़्यादा लीड करेगी, और छत्तीसगढ़ में 75 से भी अधिक सीटें जनता का भर भर के प्यार मिलेगा। मैं शेष नारायण गौतम, रोहित सोनी के साथ, पब्लिक सर्व टीवी। नमस्कार।